भरत प्रिय रामचंद्र शंकर गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितजपफलचारुभक्षणम् उमासुतं सौविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाभुजश्यामि कोमलांगम् सीता समारोह विद्वामभाङ्गम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलो राधा रामचंद्र की जय। अम्बे मां दुर्गे
दे। रही नैया आके पार लगा दे। हम तो पुकारे खड़े तेरे द्वारे, अमृत रस बरसा दे। रामचंद्र तेरे चरण पखारे माँ, तेरी जय हो, 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 तेरी जय हे माँ। शेरा वाली लाटा वाली सबके बिगड़ी बनाने वाली माँ, तेरी जय हो, तेरी जय हो। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लेते सदा सुधि दीन की सहज कृपा के धाम, जननी जनक इस दास को
रघुश्री सीताराम। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गावों सिया राम के, हनुमत हो सहाय। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर। आय सुवासन लीजिए, प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत लला आसन ग्रहण कीजिए। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालुगण, विद्वद्गण, गुरुजन, ममतामयी माता बहने, छोटे छोटे से बाल वृंद और सम्मानी हमर उद्घोषक महोदय जी, और ध्वनि यंत्र के माध्यम से राम कथा के रसपान करिया जम्मो राम कथा अनुरागी गण। आप सबोला श्री शिव मानस परिवार ग्राम उमरपोटी के जम्मो संत के डहारले सादर प्रणाम ही, सादर प्रणाम ही। दाई हो, भैया हो, विगत आज दूसरा रोजे, आज यहाँ आज करके विगत 2 दिन से राम नाम रूपी सरोवर यहाँ निरंतर बहत है, जिनमें हम सब ये अमृत पान करे बराहन, ये गंगा में डुबकी लगाए बराहन। और अभी उद्घोषक भैया कुछ क्षण पहले की ही कि ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है, तेमें ये रामचरितमानस के जितना भी कांड है, दाई हो 7 कांड है, और ये 7 कांड में हमला पूर्ण ये 3 रोज में हमला चर्चा करना है। तो बताइए भैया कि कल बालकांड और अयोध्या कांड में चर्चा हो चुकी है। मतलब हमन अरण्य कांड के लिए तैयार है। बड़े बड़े संत मन बताते दाई हो कि ये 7 कांड 7 अध्याय भर नो है, ये परमात्मा ला पाए के 7 सीढ़ी बता है। ये 7 सीढ़ी ला जब तक हम अपन अंतर आत्मा में नहीं बसाबो, और कब बसाबो, जब ये 7 सीढ़ी के महत्व ला समझबो और जानबो, तब बसा पाबो। और जब बसा पाबो तभी हमला भक्ति मिलही, और भक्ति मिलही तो बिल्कुल राम मिलना जरूरी है। तो हम 2 सीढ़ी पार कर चुके हैं ना महतारी हो, 2 सीढ़ी पार कर चुके हैं। तो 2 सीढ़ी में का महत्व है, मतलब 2 सीढ़ी पार करना मतलब 2 पड़ावला पार करना। 2 पड़ावला पार करें मतलब 2 चीज हमन सीखें। संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी जी ये 7 कांड लिखी, तो 7 कांड काबर लिखी महतारी हो, ये 7 में बड़ा रहस्य है। ज्यादा रहस्य नहीं समझबो, लेकिन एक रहस्य ला तो हर गृहस्थी में जो जीवन यापन करत है वो तो बिल्कुल समझ ही। जैसे एक उदाहरण लेके देखथन कि ये पूरा वर्ष तो 365 दिन के रहते, लेकिन सप्ताह 7 दिन के रहते, और ये 7 दिन में हर जीवात्मा ला यहाँ जन्म लेना है, और 7 दिन में ही ये धरातल ला छोड़ के परम धाम जाना है। कि 8वां दिन हुआ थे दाई हो, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, ये 7 दिन के ही अंदर में जन्म लेना है, और ये 7 दिन के ही अंदर में हमला ये प्रकृति में मिल जाना है। ये जीवन में 7 रंग है, इंद्रधनुष के 7 रंग है, 7 घोड़ा है, सूर्य के 7 द्वीप है, 7 महासागर है, 7 की अब्बड़ कहानी है मोर महतारी हो। और ये 7 ला सम भी माने गए हैं।
है ना, और राम के नाम जो है सम है। अब ज्यादा होती नहीं घुसाओ, है ना। तो पहला अध्याय का लिखीस बालकांड, पहला अध्याय का लिखीस बाबा जी है बालकांड लिखीस। बालकांड के मतलब ये होते कि यदि हमला परमात्मा ला पाना है तो प्रत्येक व्यक्ति ला बच्चा बनना पड़ी के है। शुरू से ही बता दे है बाबा जी हा कि हर व्यक्ति ला बच्चा बनना पड़ी, चाहे आप किसी भी उम्र के रहो, चाहे आप 80 के रहो, 90 के रहो, या 100 के, या 5 के, या 15 के। जब तक आपके जीवन में बाल सुलभता, बच्चा के व्यवहार चरित्र नहीं अपना हो, तब तक परमात्मा ला पाना संभव नहीं है। अबर परमात्मा ला पाए के लिए ये पहला पड़ाव हरे, पहला सीढ़ी हरे। मतलब हमन हा कल बच्चा बन चुके हैं, बने कि नहीं बने दाई हो। बाबा जी लिखे हैं रामायण में स्पष्ट है, निर्मल मन जन सो वही पावा, है नी, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखे हो कि ये जो लड़का मन खेला थे, है ना, एक का हुआ थे ओकर से अनजान है, बिल्कुल ओकर मन एकदम निर्मल है, स्वच्छ है और सुंदर है। अभी एक कनिक एक दूसरा हमारे पिटेल ढल लिए, लेकिन सेकंड नहीं लगे, दोनों जन दोस्त बन के इसे कंधल धर के चन्न जी होती खेले जाबो इसी कहते। मतलब एक दूसरे के प्रति मतलब द्वेष नहीं है, कपट नहीं है, छल नहीं है। ऐसे हमारे हृदय ला बनाना पड़ी महतारी हो, तब कहीं जाके ये पहला पड़ाव ला पार कर पाओ। दूसरा पड़ाव अयोध्या कांड। अयोध्या कांड सुने ना काली, सुनेन कि नहीं सुनेगा? अयोध्या कांड हरे त्याग के कांड। यदि परमात्मा ला पाना है तो जीवन में त्याग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमार अंतर आत्मा में कोई भी जो मोह माया नहीं बनना है, यदि ते त्याग नहीं है आपके अंदर में, त्याग करे के क्षमता नहीं है, मतलब आज भी मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। कथन लगा आरती करे के बाद काय कथन, गुरु ब्रह्म गुरु ये वाला श्री तुम्हें में माता चा पिता तुम्हें में बंधु चा सखा तुम्हें कथन की निकन सबको तोरे छरे भगवान ऐसी के मंदिर ले बोल के आथन। अब यदि दरवाजा में आथन भाई उधर गाड़ी हटा दे त्यारो ओती रेंगत नहीं बना थे, काकर हरे मोर हरे, आखिर आगे से ना मोर में माया मोह से बाहर भागे हैं। अभी जे का बोल के इसे सबको तोरे छरे मोर कछु नो है, लेकिन वो दे गाड़ी का करे भैया हटा दे, कहा था अरे अरे मोरे भैया मैं आवत हो कहते। तो ये चीज ला हमला छोड़ना है और उम्मीद करा था कि ये दो सीढ़ी पार करे हो, मतलब बच्चा भी बन गए, आप मन के मन जो है निर्मल हो चुके हैं, और दूसरा बात मोह माया भी त्याग चुके हो, है ना भाई, त्याग के कांड पड़ चुके हैं। अब आथन अरण्य कांड। हमारे भैया उद्घोषक महोदय है बोली कि ये तृतीय सोपाने तृतीय अध्याय अरण्य कांड। अब एक भजन के बाद ये अरण्य कांड के महत्व समझबो, ओखर बाद अरण्य कांड में का हो है ओला जाने के प्रयास करबो। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, श्री राम नाम की महिमा नहीं है, और गहराइयों को नापे ये किसी में दम नहीं है। माना कि संसार में अनेकों पंथ होते हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई, पर मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और कहते हैं क्या, तुलसी की रामायण मानवता सिखाती है, तुलसी की रामायण मानवता सिखाती है, तुलसी रामायण मानवता सिखाती है, तुलसी रामायण
मानवता सिखाती है तुलसी की ये रामायण मानवता सिखाती है। तुलसी की ये रामायण मानवता सिखाती है तुलसी की ये रामायण मानवता सिखाती है। तुलसी की ये रामायण मानवता सिखाती है। भटके हुए मानव को भटके हुए मानव को भटके हुए मानव को भटके हुए मानव को ओला दिखाती है तुलसी रामायण मानवता सिखाती है। श्री राम नाम रस का क्यों प्याला पिलाती है। श्री राम नाम रस का क्यों प्याला पिलाती है। श्री राम नाम रस का क्यों प्याला पिलाती है। श्री राम नाम रस का क्यों प्याला पिलाती है। श्री श्री राम नाम रस का क्यों प्याला पिलाती है। श्री राम नाम रस का क्यों प्याला पिलाती है। क्यों प्याला पिलाती है। दुखियों को तार तार के 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 ये गंगा बहाती है तुलसी की ये रामायण मानवता सिखाती है। ऋषियों की अमर वाणी भारत की संस्कृति
सिखाती है। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। सही बात दाई हो। आज ये हमार भारत की ऋषि मुनि के ये प्रताप हरे जेखर नाम से हमारे बीच में ऐसा रामचरित मानस जैसे महाकाव्य जो कि पूरा ये भारतवर्ष ला संस्कृति सिखाते, जिये के कला सिखाते, आज उकरे प्रताप के वजह से आज हमारा भारतवर्ष टिके हुए है और आज भी हमारे भारतीय संस्कृति के पूरा विश्व में चर्चा होती है। और संत दर्शन आज हमन काबर बैठे दाई हो, संत दर्शन बर है ना। बड़े बड़े महात्मा मन कथे कि जब काकरो जीवन में संत आथे ना तो कर जीवन में का आ जाथे, बसंत आ जाथे। का जाथे, बसंत आ जाथे। जब संत मन के संग में बैठबे ना तो स्वयं के जीवन में का जाथे, बसंत आ जाथे। और जब राम ला हृदय में बसाबे त का होथे भाई, ये जीवन में बहार आ जाते दाई हो, बहार आ जाते। आई बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई, बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। बड़ भाग मानुष तन पावा। आज हमार मन की किस्मत अच्छा है महतारी हो, हमार मन की किस्मत अच्छा है भाई हो, जो कि आज ग्राम पटेवा के धराधाम में, पुण्य धाम में हम सबला संत मन के दर्शन हुआ थे। और बिना संत के दर्शन से परमात्मा से मिलना मुश्किल है महतारी हो। तो बाबा अरण्य कांड में चर्चा करथन। तीसरा सीढ़ी बताइए बाबा जी, अरण्य कांड। और ये अरण्य कांड का के कांड के भाई हो, साधना के कांड थे। साधना के कांड है। पहला कांड बाल सुलभता, दूसरा कांड त्याग के कांड है। आप पीछे पत्ता खोल के देखो कि अयोध्या कांड में त्याग ही त्याग है। एक पिता पुत्र के त्याग करीस, एक माता पुत्र के त्याग करीस, बेटी के त्याग करीस, पति पत्नी के त्याग करीस और पत्नी पति के त्याग करीस। हर प्रकार के रिश्ता के त्याग हो। वैसे ढंग से अपन जीवन में त्याग ला अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है महतारी हो। तो तीसरा पड़ाव का हरे अरण्य कांड। अरण्य कांड हमला का सिखाते, एक अच्छा साधक बनना सिखाते। आप देखो अरण्य कांड में ही पर्णकुटी बना के माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ में रामचंद्र जी जो है वो वन में विराजमान होते। और हमला ये अरण्य कांड में, और यही अरण्य कांड से ही एक अच्छा साधक बन सकते। यदि हमला अच्छा साधक बनना है तो अरण्य कांड ला अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है महतारी हो। और जब एक अच्छा साधक बनबो ना तो जीवन में अच्छा मित्र के पदार्पण भी होते। जब हम एक अच्छा साधक बन जाबो तो जीवन में एक अच्छा मित्र के पदार्पण होते। जब एक मित्र के जब जीवन में पदार्पण होते ना महतारी हो तो जीवन का हो जाते, सुंदर हो जाते। जीवन का हो जाते, सुंदर हो जाते। किष्किंधा कांड में सुग्रीव जैसे और हनुमान जैसे मित्र के प्राप्ति हुई। कौन ला? राम ला। अबर एक अच्छा साधक बन के देखे सपन आपला परमात्मा राम है, तब ओला अच्छा मित्र मिली। और जब अच्छा मित्र जीवन में आते ना तो जीवन का हो जाते, सुंदर हो जाते। तो वही आज साधना, ये साधक के कथा हमला पढ़ना है। तो ये अरण्य कांड के प्रथम दोहा, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, और तासन आई किन्ह छलु मूरख अवगुण गेह। एक हर पहली का होते, जब पर्णकुटी बना के परमात्मा राम अपने परिवार के साथ में माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ में वहां विराजमान होते, आराम करते। वही समय में एक
कौआ, एक कौआ थे और वो कौआ कौन हरे? इंद्र के पुत्र जेकर नाम रखे जयंत, है नहीं भाई। और वो जयंत था एक ऐसे कांड कर देते जेकर ये संसार में कोई प्रायश्चित की कोई जगह ही नहीं है, सीधा होकर दंड का हरे काल में समाना। ऐसे भयंकर पाप कर डर थे कौन? जयंत था। तो ये दोहा के माध्यम से बाबा जी का बतावा थे, देख कितना बड़े दुर्घटना करीस, माता वहां आराम करत रही से बैठ के एक पत्थर में बैठे रही से, और भगवान राम जो है वन में घूमत रही से, और वहां से अपन पत्नी के लिए, माता सीता के लिए, जगत जननी के लिए वो फूल के विभिन्न प्रकार के गहना बना के लाए रखे, और गहना बना के ला के माता सीता लदे थे, और दोनों जन के बीच में प्रेम संवाद चलत रखे। और वही बीच में जयंत था कौआ बन के आके माता के चरण ला चोच मार देते, और चोच मार के आकाश में उड़ जाते। भगवान देखते कि मोर अर्धांगिनी, मोर पत्नी के पैर ला चोच मारने वाला ते कौन होता? खून निकलने चालू हो जाते। जब खून ला देखते ना, परमात्मा राम के स्वाभाविक बातें भैया हो, है ना, हमार धर्म पत्नी ला कोनो तंग करही और हम ओकर आगू में रबो तो हमन चुपचाप बैठे रबो दाई, बैठे रबो का यदि मन बैठे रबो होगा, बैठे रबो का। तो ऐसे जो हमला सीख मिलते, बहुत कुछ सीख मिलते रामायण से। कहेगा ये रामायण में पारिवारिक मूल्य के पाठशाला है, जैसे एक पाठशाला है ना, स्कूल का थन जेनला अंग्रेज में स्कूल नाम दे दी, नहीं गुरुकुल इस पहले जेनला आज के लेकर मतलब पूछबे ना स्कूल के हिंदी नाम ला बता के नहीं बता सके, कैसे में होता है ना। स्कूल अंग्रेजी में बोलत ना और हिंदी में कभी नहीं जाने। तो हमला यही गुरुकुल में वापस आना है, और गुरुकुल में वापस कब आबो? जब ये रामचरितमानस के अध्ययन करबो, अपन जीवन में उतारबो। आज देख वो जो कौआ जो है वो जयंत है, जब देखते राम तो स्वाभाविक है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते। तो एक बाबा जी ये तो हम कहा थे कि रघुनाथ जी का हरे अत्यंत कृपालु है, अत्यंत कृपालु है। अब देख ऐसे पाप करे है जेकर यमराज के ओकर घर में भी ओकर जगह नहीं है, ब्रह्मांड में कोई ओला शरण दे बर तैयार नहीं है। ऐसे व्यक्ति परमात्मा राम के सामने में है, और बाबा जी लिखा थे कि मोर राम इतना कृपालु है जेहा सदा अपन भक्त अपन दीन ऊपर का रखे, हमेशा दयालुपन दिखाते, हमेशा प्रेम दिखाते। और ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, दयावान जो परमात्मा है, ऐसे परमात्मा ला अचानक आके छले के प्रयास करत कौन? जयंत है। अब भैया एक भजन फिर आगे चर्चा। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, माया नचा रही है, माया नचा रही है, सब नाचते हैं लोग, माया नचा रही है, सब नाचते हैं लोग, और माया के पीछे पीछे सब भागते हैं लोग। मरना जरूरी है, मरना विजय भैया, मरना जरूरी है, सभी जानते हैं लोग, फिर भी उसी गली की खास जानते हैं लोग। एक काया कदर जाई
सुन राम कहानी तुलसी की दीवानी, सुन राम कहानी तुलसी की दीवानी। एक काया एक माया दोनों ने मन भर माया, तूने इस जीवन की कदर जानी। सुन राम कहानी तुलसी की दीवानी, सुन राम कहानी तुलसी की दीवानी। काया में जो छुप कर बैठा कोई समझ ना पाया, काया में जो छुप कर बैठा कोई समझ ना पाया। काया में जो छुप कर बैठा कोई समझ ना पाया। ओ कारीगर कैसा होगा किसने तुझको बनाया, काया है बहुत पुरानी आँखों में है पानी, तूने इस जीवन की कदर जानी। सुन राम कहानी तुलसी की दीवानी, सुन राम कहानी तुलसी की दीवानी। भक्ति करना बहुत ही कठिन है सीमा, भक्ति करना बहुत ही कठिन है। सबरी जैसे करके दिखाओ, बनो जटायु तो हम जाने, उस रावण से लड़के दिखाओ। काम क्रोधी मदी लोभ की नगरी, माया है आनी जानी। काम क्रोधे मदे लोभ की नगरी, माया है आनी जानी। काम क्रोधे मदे लोभ की नगरी, माया है आनी जानी। मोह जाल में फंस जाता है हर मानव संसारी, जरा सोच समझ ये आनी, ये दुनिया है रे पानी, तुमने इस जीवन की कदर जानी। सुन राम कहानी तुलसी की दीवानी, सुन राम कहानी तुलसी की दीवानी। एक काया एक माया दोनों ने मन भर माया, तूने इस जीवन की कदर न जानी। सुन राम कहानी तुलसी की दीवानी, सुन राम कहानी तुलसी की दीवानी, सुन राम कहानी तुलसी की दीवानी, सुन राम
सुनो राम कहानी तुलसी भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। सीता चरण चोच हति भागा और मूढ़ मंदमति कारण कागा और चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संधाना। सीख काला कथे दाई हो। जब माता सीता के चरण ला चोच मार के ये मूढ़मती मंदबुद्धि जो मूर्ख जयंत जो है भागते ना, तो परमात्मा राम तुरंत अपन धनुष बाण ला निकाल लेते कथे कि तोला ये ब्रह्मांड में बचाने वाला अब कोई नहीं है। तो सीख एक ना पौधा होते जे 10 से 15 फीट लंबा रथे, मोटा घलो रथे, जेकर कूलर फर्नीचर है ना, विभिन्न प्रकार के लकड़ी के सामान औजार बनाए जाते हैं। तो ये सीख के लंबाई कतका रथे लगभग 10 से 15 फीट। और ये कहाँ उठते दाई हो? जहां शीतलता है, नम जगह में यह ज्यादा उगते। और वही शीतलता प्राप्त करने के लिए ऐसे ही जगह में पर्णकुटी बना रहे थे कौन? माता सीता और परमात्मा राम है। और वही जगह ये सीख जो है जागे रहते, तो वही सीख ला तोड़ते और तोड़े के बाद धनुष में चढ़ाते और सीधा जब वो लोग छोड़ते ना, तो ब्रह्मास्त्र के रूप धारण कर लेते, ब्रह्मास्त्र के रूप धारण कर लेते। और जब देखते जयंतहा कि मोर तरफ ब्रह्मास्त्र छूट गए, तो ब्रह्मास्त्र बनाने वाला तीनों लोक में कोई नहीं है भाई हो। मंत्र उच्चारण करके भगवान राम ऐसे बाण छोड़ी कि ये पूरा ब्रह्मांड में जयंत ला शरण देने वाला कोई नहीं मिली। अंत में जब नारद मुनि देखते जयंत के हाल ना, नारद देखा बिगल जयंत लाग दया कोमल चित संता। जब जयंत जयंत की हालत ला देखते ना नारद है, तो नारद कथे कि रुक 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 थे ते ये पूरा ब्रह्मांड लते छान मान ले, लेकिन राम के प्रताप से ओकर क्रोध से ये ब्रह्मांड में बचाने वाला तोला कोई नहीं मिले। यदि आपला ये बाण से बाँचना है तो वापस मुड़ के रघुनाथ के चरण में ही आपला जाना पड़ेगी। ऐसे करके नारद मुनि जो है जयंत ला बताते है ना, तो संत मन कहेगा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। 5 मिनट शेष बाँचे ताई हो है ना। तो संत मन कथे कि एक तरफ तराजू रख दे तोर पूरा ब्रह्मांड के भौतिक सुख सुविधा रख दे, और एक तरफ मात्र क्षण भर के लिए राम के नाम में यदि हम रम गए ना, तो भगवान ऐसे कृपालु हुए जब जयंत सल्ला क्षमा कर सकते, तो हमन तो ओकर दास हरन, हमन तो ओकर दास हरन। आओ आज संत दर्शन करें और 2 अध्याय के मूल तत्व वाला समझें। यदि कोनो प्रकार से समझाए में कोई गलती हुई तो पुनः प्रणाम करत हन। अब आओ एक सुंदर भजन, फिर सादर ये मंच से विदाई। बोलो बोलो रंग वाली की जय। जहाँ जहाँ राम कथा होते ना, वहाँ हनुमान जी कोई न कोई रूप में विराजमान होते। तो एक बजरंग बली के भजन हो जाए जाते जाते। बजरंग बली बोरज रामचंद्र की बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया, बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया। सोने से जड़ी लंका को पल में बिछा दिया, सोने से
से जड़ी लंका को पल में बिता दिया, सोने से जड़ी लंका को पल में दिखा दिया। बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया, बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया। बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया। सोने से जड़ी लंका को पल में बिता दिया, सोने से जड़ी लंका को पल में बिठा दिया। बलि बजरंगी को अजमाना मुश्किल है, बलि बजरंगी को अजमाना मुश्किल है। बलि बजरंगी को अजमाना मुश्किल है, बलि बजरंगी को अजमाना मुश्किल है। उनकी पार पाना भी तो मुश्किल है, उनकी पार पाना भी तो मुश्किल है। उनकी पार पाना भी तो मुश्किल है, उनके पार पाना भी तो मुश्किल है। देखते ही रह गए देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, नजारा हो गया। बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया, बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया। बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया, बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया। बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया, बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया। सोने से जड़ी लंका को पल में बिता दिया, सोने से जड़ी लंका को पल में मिटा दिया। सोने से जड़ी लंका को पल में मिटा दिया। बलि बजरंग तनी देव ने भी अजमाया, बलि बजरंग बली के सनी देने में आया। बलि बजरंग को सनी देव ने भी अजमाया, बलि बजरंग को सनी देव ने भी अजमाया। उनकी पार रावण ने भी ना पाया, उनकी पार रावण ने भी ना पाया। उनकी पार रावण ने भी ना पाया, उनके पार रावण ने भी ना पाया। जलाई लंका जलाई लंका, जलाई लंका, जलाई लंका, नजारा हो गया। बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया, बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया। बजरंग बली बजरंग बली ने झूम के जलवा जलवा दिखा दिया, झूम के जलवा दिखा दिया। बजरंग बली जलवा